हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हिंद पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय पर। लगभग हर एक एग्ज़ाम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, इन जैसे अनेकों एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आज का जो विषय है वो है बौद्ध धर्म। हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, इनके संस्थापक के बारे में जानेंगे, संस्थापक के शुरुआती जीवन के बारे में जानेंगे, उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं और उपदेशों के बारे में जानेंगे और अनेक तरह के तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो टॉपिक है इस पे 2 पार्ट में वीडियो आने वाला है। पहला पार्ट होगा दोस्तों जिसमें हम इन सारे पहलुओं को जानेंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट शिक्षाएं और उपदेश हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के शुरुआती जीवन से जुड़े जो भी क्वेश्चंस आने की संभावना है, प्रबल संभावना है, उस पर हम डिस्कस करेंगे पहले पार्ट में। और दूसरा पार्ट दोस्तों उसमें हमने उन सारे क्वेश्चंस का एक संग्रह बनाया है जो कि एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं या फिर आगे कभी पूछे जाने की संभावना है। तो दूसरा वीडियो होगा दोस्तों, उसमें लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस को एक साथ करके हमने एक वीडियो बनाया है। उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चंस को, उसके आंसर्स को। और ये जो पहला वीडियो है दोस्तों उसी पर आधारित रहेगा हमारा दूसरा वीडियो। अगर आप इस पहले वीडियो को देखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि आखिर वो किन कारणों की वजह से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। आखिर बैकग्राउंड में ऐसा क्या सिचुएशन बना जिसके कारण बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण था दोस्तों वो है विभाजित वर्ण व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था था दोस्तों उस समय वैदिक धर्म में, उसमें जो वर्ण व्यवस्था में विभाजन था उसके कारण दोस्तों बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुई। उस समय क्या था दोस्तों, समाज में हर एक लोगों के लिए उनके व्यवसाय के आधार पर अलग अलग वर्णों का विभाजन था। जैसे कि जो लोग वेद का पठन पाठन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उन लोगों को ब्राह्मण कहा गया और वो लोग लगभग उन सारे वर्णों में सबसे ऊंचे माने गए। उसके बाद क्षत्रिय आते थे दोस्तों। क्षत्रिय उन्हें कहा जाता था जो कि राज्य सीमाओं का अपने जिस राज्य में वो रहते थे उसकी रक्षा सुरक्षा उनके हाथों में थी। उसके बाद दोस्तों आते हैं जो लोग व्यापार से जुड़े थे, खरीद फरोख्त इन सारे कामों में जो लिप्त थे उन्हें वैश्य कहा गया। और सबसे नीचे जो थे दोस्तों उन्हें शूद्र कहा गया। शूद्र का काम क्या था, ऊपर के जो तीनों वर्णों थे जिनके बारे में हमने बात किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों को तरह तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनके जीने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए थी, चाहे वो सर्विसेज के रूप में हो, चाहे वो किसी पदार्थ के रूप में हो, उन सबको देना यह शूद्र का काम था दोस्तों। तो वर्ण व्यवस्था में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, पर दोस्तों इसमें क्या था कि जो नीचे के 2 वर्ण थे जैसे कि वैश्य और शूद्र, उन्हें वैदिक धर्म में निम्न माना गया। निम्न क्यों माना गया? निम्न माना गया क्योंकि ये लोग ऊपर के वर्णों की सेवा करने के लिए बनाए गए थे। ऊपर के जो 2 वर्ण थे वो उच्च कोटि के थे। कौन कौन? ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन्हें वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च माना गया था। तो ऐसा विभाजन था दोस्तों, वो जो है निम्न कोटि के वर्ण थे। जैसे कि हालांकि वो निम्न थे नहीं, पर वैदिक धर्म के हिसाब से जिसके हिसाब से उन्हें निम्न माना गया था उसके हिसाब से इन दोनों निम्न वर्णों के लिए काफ़ी मतलब एक तरह से संघर्ष का कारण बना दोस्तों, जिसके लिए वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जिसमें कि वर्ण व्यवस्था ना हो। क्या था उस समय? उस समय था कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों को अनेक तरह की सुविधाएं और विशेषाधिकार दिए गए थे और जो निम्न जातियाँ थी उन्हें तरह तरह के टैक्सेस, पेनल्टीज़ और सोशल रिस्ट्रिक्शंस का प्रावधान था। वो किसी एक ठाकुरों के गांव से गुजर के नहीं जा सकते थे, ब्राह्मणों के कुआं से वो पानी नहीं पी सकते थे। इस तरह का जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस था दोस्तों वो कहीं ना कहीं नीचे के जो 2 वर्ण थे और ऊपर के 2 वर्ण थे उन दोनों के बीच में एक संघर्ष का कारण बना, जिसके कारण नीचे के जो भी वर्ण थे वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जहाँ पे वर्ण व्यवस्था ना हो, सब लोग बराबर हो। उन पे जो हैवी टैक्सेस और पेनल्टीज़ और सोशल रेस्ट्रिक्शंस का प्रावधान किया हुआ था वो सब उस नए धर्म में ना हो, इसलिए वो एक नए धर्म की ओर जाना चाहते थे। उसके बाद दूसरा कारण क्या था दोस्तों? दूसरा कारण अगर हम देखेंगे तो वो है वैदिक धर्म के प्रति असंतोष। क्यों था उस समय वैदिक धर्म के प्रति असंतोष? वैदिक धर्म में दोस्तों जातिवाद, यज्ञवाद, बहुदेववाद और पौरोहित्यवाद प्रबल पे था, जिसके कारण जो भी ब्राह्मण थे वो अपने आडंबर और पाखंड को दिखाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। वो तरह तरह के हर दिन एक नए कर्म कांड को बताते हैं। निम्न जातियों को तरह तरह के नए देवी देवताओं को पूजा करने के लिए बताते हैं, जिसके बदले वो तरह तरह के दक्षिणा वसूलते हैं, कर लगाते हैं, दान वसूलते हैं। तो
इससे कहीं ना कहीं नीचे के दोनों वर्ण परेशान थे। वो जो ब्राह्मण अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और अपना दान दक्षिणा अच्छे से वसूलने के लिए वो हर दिन कोई ना कोई नया यज्ञ करने को बोलते हैं, नए देवी देवताओं को पूजने को बोलते हैं। इन सब के कारण जो था दोस्तों, नीचे के जो दोनों वर्ण थे, चाहे वो शूद्र हो चाहे वो वैश्य हो, इन दोनों लोगों के मन में वैदिक धर्म के प्रति असंतोष का भावना हुआ। तीसरा कारण क्या था दोस्तों? तीसरा कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्यों दोस्तों? उस समय दोस्तों लगभग 500 साढ़े 500 ईसा पूर्व दोस्तों क्या था, लोहे की खोज हो चुकी थी। अब लोहे का प्रयोग बढ़ चुका था। क्या था प्रयोग? खेतों में तरह तरह के हलों में उपयोग हो रहा था, व्यापार में उपयोग होने लगा था लोहा। सिक्का जो था दोस्तों वो चलन में आ चुका था। इन सब के कारण क्या था दोस्तों, जो भी नीचे के तो वर्ण थे उनका मुनाफा होने लगा था। मुनाफा होने लगा था क्योंकि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग काम करते थे, वो था दोस्तों उनका खेती करना। अब हलों में लोहे की प्रयोग होने लगा था, उसके कारण दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा खेती जोती जाने लगी, जिसके कारण दोस्तों क्या हुआ कि फसल अच्छे होने लगे, सिक्कों का चलन हो गया, जिससे व्यापार दोस्तों बढ़ गया। इन सब के कारण क्या था, नीचे के जो भी दो वर्ण थे उनका मुनाफा बढ़ने लगा। मुनाफा बढ़ने के कारण क्या हुआ दोस्तों, वैश्य शूद्र भी एक ऐसा धर्म चाहते थे जिसमें वो लोग भी अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर सकें, दिखा सकें। साथ ही ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदा के लिए बलि यज्ञ का बढ़ावा दिया। बलि यज्ञ क्या था? ऐसे यज्ञ जिसमें अलग अलग पशु पक्षियों का बलि दिया जाने लगा था। बलि देने से क्या हुआ दोस्तों, जो भी लोग पशुपालन में, खेती में बैलों के लिए जो भी पशुओं का इस्तेमाल करते थे खेती की जुताई में, उन सब में दोस्तों पशुओं की कमी महसूस होने लगी। उनके सामने एक आर्थिक संकट खड़ा होने लगा था। तो वो लोग इन सब के कारण भी इस धर्म के खिलाफ होने लगे थे, जिसमें बलि यज्ञ का प्रावधान हो और अनेक तरह के प्रावधान हो, जिससे कि पशु पक्षियों को की गिनती में कमी ना आए। इसलिए वो ऐसा धर्म चाह रहे थे जिसमें कि किसी भी प्रकार का बलि यज्ञ का प्रावधान ना हो दोस्तों। चौथा जो कारण था दोस्तों वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्यों दोस्तों? उस समय आप जानते हैं दोस्तों कि लगभग हमारा देश 16 महाजनपद और 10 गणराज्य में बटा हुआ था। गणराज्य क्या थे दोस्तों? छोटे राज्य जिन्हें महाजनपद का दर्जा नहीं दिया जा सकता था, उन्हें गणराज्य बना दिया जाता था। तो उस समय लगभग 16 महाजनपद और लगभग 10 गणराज्य में हमारा देश विभाजित था। तो लगभग हर छोटे बड़े राज्यों में, महाजनपदों में, गणराज्य में क्षत्रियों का बोलबाला था। और क्षत्रिय भी ब्राह्मणों की जो भी पाखंड और आडंबर को देखकर कहीं ना कहीं परेशान थे, और वो लोग भी अपना श्रेष्ठता साबित करने के लिए एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें कि ब्राह्मणों का पाखंड आडंबर इन सब की कोई जगह ना हो और वो लोग भी अपने आप को श्रेष्ठ दिखा सकें। इस कारण से वो लोग एक नए धर्म का स्थापना करना चाहते थे। ब्राह्मणों से बढ़ते संघर्ष के कारण उन्होंने बहुत सारे धर्मों को जन्म दिया, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ये सभी धर्म कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से उनके बढ़ते संघर्ष का नतीजा है। तो ये सब चारों अनेक कारण हो सकते हैं दोस्तों, पर मेनली यही 4 कारण हैं जिनके कारण मतलब बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो इन सब के बाद दोस्तों अब आइए बात करते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट विषय पर। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनके शुरुआती जीवन के बारे में, और उसके बाद उनकी शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। उन्हें और किस नाम से जाना जाता था? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लगभग 550 ईसा पूर्व दोस्तों। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। आज कहाँ है दोस्तों कपिलवस्तु? ये आज के नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था दोस्तों? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुशोधन कहाँ के राजा थे? वो शाक्य वंश के राजा थे। जो लुम्बिनी है वहाँ के वो राजा थे, शाक्य वंश के राजा थे। वो लोग शाक्य वंश से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के माँ का नाम था माया देवी। सिद्धार्थ यानी कि जो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनको पाला और पोसा। दोस्तों ऐसा था कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7वें दिन ही उनकी अपनी माँ जो थी माया देवी, उनका देहांत हो गया।
तो उनकी जो अपनी मौसी थी दोस्तों, प्रजापति गौतमी, उनसे उनके पिता ने सुशोधन ने दोबारा विवाह कर लिया, जिसके कारण जो प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी, वो फिर उनकी बाद में सौतेली माँ भी बनी और उनका पालन पोषण भी उन्होंने ही किया। तो उसके बाद जानते हैं दोस्तों कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। उसके बाद दोस्तों सिद्धार्थ का 16 वर्ष की यशोधरा के साथ विवाह हो गई। यशोधरा कौन थी? उनके पास के ही गणराज्य की शाक्य वंश की ही लड़की थी यशोधरा, उन्हीं के साथ उनका विवाह हो जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ये दोस्तों देखिए काफ़ी एक्साइटिंग है, मतलब आज से 550 ईसा पूर्व किसी बच्चे का नाम राहुल रखा जाता है, जो कि आज के समय में भी इतना प्रासंगिक है, काफ़ी एक्साइटिंग करता है। मतलब आप सोच सकते हो उतना पुराना नाम आज भी चलन में है। ये काफ़ी मतलब अचंभे वाली बात है कि कैसे कोई इतना मतलब ऐसा नाम उस समय रख सकता है। नहीं तो आमतौर पर आप देखेंगे उस समय अनेक तरह के नाम रखे जाते थे, पर उस समय जो राहुल नाम रखा गया था दोस्तों काफ़ी प्रासंगिक है आज के समय में भी, तो काफ़ी एक्साइटिंग है। हालांकि छोड़िए ये सब, उनके पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम था राहुल। उसके बाद दोस्तों सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। इस घर छोड़ने की जो क्रिया है उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में कहा जाता है इसे महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। यहाँ पे निष्क्रमण का थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया है, क के नीचे ऐसे होगा क्रमण। तो उस समय दोस्तों ये जो क्रिया है जिसमें कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में सिद्धार्थ का 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ना क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि गृह त्याग के बाद उन्होंने पहला अपना जो कि गुरु बनाया वो वैशाली के अलार कलाम थे। उन्होंने उन्हें पहला अपना प्रथम गुरु बनाया। उसके बाद दोस्तों क्या है, गौतम बुद्ध ने अलार्म कलाम से सांख्य दर्शन सीखा। सांख्य दर्शन उन्होंने अलार्म कलाम से सीखा। उसके बाद 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। उसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए लगभग 6 साल की कठिन तपस्या की, जिसके बाद 6 साल के बाद 29 और 6 35 साल की आयु में दोस्तों उन्होंने वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल का पेड़ है उसी के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो इसमें दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस एक ही वाक्य में है कि किस वर्ष में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई? 35 वर्ष में हुई। किस दिन हुई? वैशाख पूर्णिमा में हुई। ये देखिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध से जितने भी जुड़ी इम्पोर्टेंट घटनाएं थी वो सब वैशाख की पूर्णिमा रात को ही हुई। उनका जन्म भी हुआ था वैशाख की पूर्णिमा रात को, उन्हें ज्ञान प्राप्त भी हुआ था वैशाख की पूर्णिमा को, और उनका मृत्यु आगे हम बात करेंगे वो भी वैशाख की पूर्णिमा को ही हुआ था। तो उसके बाद दोस्तों उनको किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? उन्हें निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल पेड़ के नीचे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ उसे आज बोध गया कहते हैं। बोध गया बौद्ध भिक्षुकों और बौद्ध उपासकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया। इसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? बुद्ध का पहला उपदेश देना बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, लगभग हर एक एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध का प्रथम उपदेश देना क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इस क्रिया को बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध आपस में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बौद्ध की मृत्यु दोस्तों 80 साल की उम्र में हो गई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? कुशीनगर आज के यूपी में है। गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आज का कुशीनगर स्थित है। तो वहाँ पे उनकी 80 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी। इस मृत्यु की क्रिया को क्या कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में, बौद्धों के बीच? ये कहा जाता है महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है दोस्तों कि मुक्ति पाना, किसी भी चीज़ से मुक्ति पाना, तो उसका मतलब निर्वाण होता है। और महान शख्सियत का अगर निर्वाण हो तो उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। उसके बाद बात करेंगे हम कि बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या थी, क्या क्या
इन 6 सालों में जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने जो भी उपदेश दिया उसमें उनकी प्रमुख शिक्षाएँ क्या-क्या थीं? तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण शिक्षा है दोस्तों, वो 4 आर्य सत्य हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया। ये 4 आर्य सत्य क्या हैं? इस दुनिया में जो भी घटनाएँ हो रही हैं दोस्तों, उन सब का पीछे का कारण, उन सब के पीछे का अगर आपको राज जानना है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इन सब से बचने का उपाय क्या है, तो उन सब का विवरण उन्होंने बस इस 4 आर्य सत्य में ही कर दिया है। ये ऐसे सत्य हैं जो कि सब पर लागू होते हैं, सभी लोगों पर लागू होते हैं और इन्हें काटा नहीं जा सकता। ये एक तरह से सत्य है जिसे काटा नहीं जा सकता, इसलिए इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। कितने थे इनकी संख्या? 4 थी। उसके बाद दोस्तों क्या है? अष्टांगिक मार्ग। ये जो 4 आर्य सत्य हैं दोस्तों, इसमें जो चौथा आर्य सत्य है, उसमें उन्होंने दुनिया में जो भी दुःख है, उन सब से बचने का मार्ग बताया है। तो उन सब से बचने का जो मार्ग बताया है, उसकी संख्या लगभग 8 है। 8 तरह के रास्ते हैं। 8 रास्तों से होकर एक-एक करके आप इन सारे दुःखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो जो चौथा आर्य सत्य है, जिसमें उन्होंने सभी दुःखों से मुक्ति पाने का उपाय बताया गया है, वही अष्टांगिक मार्ग है दोस्तों। वो उसकी संख्या 8 है। जो चौथा आर्य सत्य है, वो अष्टांगिक मार्ग ही कहा जाता है एक तरह से। चौथा आर्य सत्य में जो कि सभी तरह के दुखों से मुक्ति का जो उपाय बताया गया है, वो 8 रास्ते हैं जिन पर चलकर एक आदमी सभी दुखों से मुक्ति पा सकता है। उसके बाद क्या है? 10 पारमिता है। 10 पारमिता क्या होते हैं दोस्तों? पारमिता दोस्तों कहा जाता है एक तरह से पुण्यता। अगर आप जब बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, तो इन 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को पालन करने के साथ-साथ आपको लगभग 10 पारमिता को भी पालन करना पड़ता है। 10 पारमिता एक तरह से दोस्तों कुछ 10 संख्या है इनकी जिन पर आप चलकर लगभग एक पूर्णतः बुद्धत्व को हासिल कर सकते हैं। बुद्धत्व क्या है? ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है जो है 10 सील। कहीं-कहीं पे दोस्तों 5 सील भी कहा जाता है, पंचशील, कहीं-कहीं 10 सील भी है। अगर जहाँ पर पंचशील हो तो ऊपर के 5 को गिनती गिन के उन्हें पंचशील कहा जाता है। ऐसे इनकी संख्या 10 होती है। ये क्या है? 10 सील। 10 सील दोस्तों एक तरह से गौतम बुद्ध की तरफ से उपदेश था लोगों के लिए, जो कि बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न बौद्ध धर्म का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक-एक करके सबके बारे में जानते हैं। जो 4 आर्य सत्य थे दोस्तों, जिसके बारे में मैंने कहा था कि सब पर लागू होते हैं, हर एक दुःख के पीछे जो भी कारण है, संसार में जो भी घटित हो रहा है, उन सबको इन 4 आर्य सत्य के थ्रू जाना जा सकता है। तो पहला आर्य सत्य कहता है दोस्तों कि संसार में दुःख है। कोई भी आपको कितना भी सक्सेसफुल दिखे, कितना भी अमीर दिखे, कितना भी मानसिक रूप से आपको एक दिखे कि मतलब काफ़ी वो स्थायी है, पर कहीं न कहीं वो अपने जीवन से दुखी है। तो गौतम बुद्ध का क्या कहना था? गौतम बुद्ध का कहना था कि संसार में दुःख स्थित है। दुःख समुदाय यानी कि दुःख का कारण। गौतम बुद्ध के हिसाब से इच्छा ही जीवन में दुःख का कारण है। अगर मनुष्य अपने जीवन से इच्छा निकाल दे, अगर उसे किसी चीज़ की पाने की इच्छा ना हो, तो शायद उसके जीवन में दुःख का वास ना होगा। इसलिए हर एक आदमी को इच्छा नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध के हिसाब से इच्छा ही जीवन में दुःख का कारण है। उसके बाद तीसरा आर्य सत्य था दुःख निरोध। उनका कहना था कि दुःख का निरोध है। जो ये दुःख है हर आदमी के जीवन में, इसका निरोध है, इसका उपाय किया जा सकता है। तो तीसरा आर्य सत्य था दुःख निरोध। उसके बाद चौथा आर्य सत्य है दोस्तों दुःख निरोध गामिनी, यानी कि जो भी हर आदमी के जीवन में दुःख है, उसका निरोध किया जा सकता है और उसके निरोध के लिए कुछ रास्ते बताए गए हैं जिन पे चला जा सकता है। तो उन्होंने क्या है? उन्होंने दुःख बताया, दुःख है सबके जीवन में वो बताया, दुःख का कारण है ये बताया उन्होंने, दुःख का निरोध है ये बताया, और दुःख का निरोध कैसे किया जा सकता है उसके रास्तों के बारे में उन्होंने अपने चौथे आर्य सत्य में बात किया है। अष्टांगिक मार्ग क्या था? वही जो चौथा आर्य सत्य था दोस्तों दुःख निरोध गामिनी, जिसमें उन्होंने दुखों से मुक्ति पाने का उपाय बताया था, वही अष्टांगिक मार्ग है। कभी कभी इसे दुःख निरोध गामिनी के जगह अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं 8 रास्तों पे चलकर आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं। ये क्या क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक मतलब होता है दोस्तों अच्छी, सही। आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। दृष्टि मतलब किसी को आप अगर परेशानी में है तो देख के खुश ना हो, किसी को दुखी देखने की चाह ना रखें, अपने काम से मतलब रखें, आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों संकल्प, आपका संकल्प सही होना चाहिए।
अगर आपने किसी को बर्बाद करने का संकल्प लिया हुआ है तो वो सम्यक संकल्प नहीं है। सम्यक संकल्प होगा दोस्तों कि आप सबके हित के लिए, सबके आगे बढ़ने के लिए अगर आप सोचें तो वो सम्यक संकल्प होता है। तो उसके बाद वाणी आपकी अच्छी हो, वाणी किसी को हर्ट ना करें, सम्यक कर्मांत, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आजीव इसी तरह करके दोस्तों ये 8 हैं। ये 8 आपसे पूछेंगे नहीं, पर आपको जानना होगा कि अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है। वैसे इन सबसे क्वेश्चंस आता नहीं है, बस आपको पूछे जाते हैं कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से रिलेटेड है, ऐसे करके क्वेश्चंस आएगा। इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने जो बात किया था 10 सील, कहीं कहीं 5 भी होते हैं, ऊपर के इन 5 को लेके पंचशील भी कहा जाता है, हालांकि इनकी संख्या 10 है। ये एक तरह के उपदेश है दोस्तों। अगर आप बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए थे अपने उपासकों के लिए। क्या क्या है? अहिंसा है, जो भी बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं उन्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की संपत्ति को अर्जित नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इन 5 को लेके कभी कभी पंचशील कहा जाता है। ऐसे 10 हैं। असमय भोजन नहीं करना, सुखद बिस्तर पर ना सोना, धन संचय ना करना। तो इन्हीं 10 को मिलाकर 10 सील बनते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है दोस्तों? ये बौद्ध धर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग है। ये क्या है दोस्तों कि बौद्ध धर्म का अगर सार आपको जानना है तो आप इसी 3 रत्न से जान सकते हैं। बुद्ध, बुद्ध किसे कहा जाता है दोस्तों बौद्ध धर्म में? बुद्ध कहा जाता है दोस्तों वैसे लोग जो कि ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें स्वयं के प्रयासों से मिला है। खुद के शरीर और खुद के मानसिक स्थिति में जाकर उन्होंने तपस्या की है और तब कहीं ना कहीं जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उन्हें हम बौद्ध धर्म में बुद्ध कहते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पहले बुद्ध हैं गौतम बुद्ध, इसलिए हमने उन्हें बुद्ध कहा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं तपस्या करके, स्वयं मेहनत करके ज्ञान की प्राप्ति की थी, ज्ञान को अर्जित किया। उसके बाद क्या है दोस्तों? धम्म। धम्म क्या है दोस्तों? जो भी बुद्ध की शिक्षाएं होती हैं, वो लोग जो कि ज्ञान की प्राप्ति करते हैं खुद मेहनत करके, उनके द्वारा जो भी शिक्षाएं दी जाती है, जैसे गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई हैं उन्हें धम्म में इंक्लूड किया जाता है। धम्म उन सारे शिक्षाओं का संग्रह है, बुद्ध के टीचिंग्स का संग्रह है एक तरह से। संघ क्या है दोस्तों? संघ दोस्तों एक तरह का समूह होता है। जितने भी बौद्ध धर्म का पालन करने वाले, चाहे वो उपासक हों, चाहे वो भिक्षुक हों, इन सभी को मिला के संघ बनाया जाता है। संघ बनाने का कारण क्या है? उनके जो टीचिंग्स है उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों तक पहुंचाना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये सारे संघ को बनाने का मेन मकसद है। तो यही है दोस्तों त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या क्या है दोस्तों? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। इन्हीं तीनों को मिलाकर त्रिरत्न बनते हैं। बौद्ध धर्म में अगर कोई पूछे कि त्रिरत्न क्या होता है तो वो है दोस्तों इन सभी का संग्रह को मिलाकर बुद्ध, धम्म और संघ को मिलाकर त्रिरत्न बनता है। अब जो संघ है दोस्तों, यानी कि जो सभी लोगों का समूह है जो भी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, उनमें प्रविष्ट होने को, प्रविष्ट यानी कि शामिल होने को, उसमें एंट्री लेने को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसंपदा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देखिएगा। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों 10 पारमिता। 10 पारमिता क्या था दोस्तों? हमने बताया था उस समय। 10 पारमिता और कुछ नहीं दोस्तों, एक पारमिता का मतलब होता है पूर्णता, यानी कि पूर्ण रूप से आप बौद्ध धर्म को अपना सके, उसके लिए आपको लगभग ये 10 ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको करना होता है। दान देना होता है, मतलब अधिक धन संचय नहीं करना, अगर धन अधिक है तो उन्हें दान दे दीजिए अच्छे कामों के लिए। शील यानी कि धैर्य रखना, नष्क्रम में प्रज्ञा, वीर, शांति, सत्य बोलना, अधिष्ठान करना, मैत्री, उपेक्षा, ये सारे जो है दोस्तों 10 पारमिता में आते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपसे इन सब की संख्या भले पूछी जा सकती है कि पारमिता की संख्या कितनी है, पारमिता किस धर्म से जुड़ा है, ये सब पूछे जा सकते हैं। ये सब इसके अंदर के जो चीज़ें वो आपसे शायद ना पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बुद्ध के दर्शन। अपने दर्शन में गौतम बुद्ध ने क्या क्या कहा था? जो अगर आप बौद्ध धर्म का सार देखेंगे तो उन्होंने कुछ दर्शन दिए थे। महत्वपूर्ण ये 3 दर्शन है, इसके अलावा भी बहुत सारे दर्शन होते हैं, लेकिन अगर आप महत्वपूर्ण आप बात करेंगे तो यही 3 होते हैं। पहले क्या है? अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद क्या है दोस्तों? अनीश्वरवाद होता है कि ईश्वर को ना मानना, ईश्वर को मतलब अपने धर्म में जगह ना देना। उनके हिसाब से ईश्वर नहीं होते हैं। क्यों? उनका मानना था दोस्तों कि संसार में जो भी घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं कारण और कर्म की श्रृंखला में है।
कारण और कर्म का साइकिल है, यानी कि कुछ भी कर्म हो रहा है उसके पीछे कारण है और किसी भी कारण के पीछे कुछ ना कुछ किया गया कर्म है। तो उनके हिसाब से दोस्तों इसी साइकिल से ये दुनिया चल रही है, इसमें कहीं भी किसी भी ईश्वर का हाथ नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद मतलब होता है दोस्तों कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी पूर्ण रूप से परमानेंट नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ नश्वर है, कभी ना कभी वो नश्वर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर अपना धन का, अपना बुद्धि का, अपनी खूबसूरती का अगर अभिमान है तो कभी ना कभी वो खत्म हो जाती है और नश्वर है दोस्तों। इसीलिए आदमी को हमेशा अच्छे कर्म पे ध्यान देना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्मों पे लगे रहना चाहिए, क्योंकि आपके मृत्यु के बाद यही आपका साथ देती है। उसके बाद दोस्तों क्या, शून्यतावाद। शून्यतावाद में गौतम बुद्ध ने कहा था कि सब कुछ इस दुनिया में, सब कुछ एक ना एक दिन शून्य में विलीन हो जाएगा, सब कुछ एक दिन शून्य हो जाएगा। जितना भी कुछ आप अपने आसपास देख रहे हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक दिन शून्य में विलीन हो जाएगा। तो इसी में उन्होंने कहा था दोस्तों, तीसरा उनका जो ये है दर्शन है, उसमें उन्होंने कहा है शून्यवाद। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में। तो बौद्ध धर्म में जो दोस्तों अनुयायी होते हैं, अनुयायी यानी कि बौद्ध धर्म का पालन करने वाले जो भी लोग हैं, उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया। क्या क्या है, पहला जो भाग है दोस्तों, उन्हें एक मिनट, हाँ, पहला जो भाग है दोस्तों, भाग है उन्हें भिक्षुक कहा गया, यानी कि भिक्षुक उन्हें भिक्षुक कहा गया। भिक्षुक किसे कहा गया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो भी लोग संन्यास का धारण करते हैं, यानी कि संन्यास ग्रहण करते हैं, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। अपने परिवार को, घर को छोड़कर वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिए, वो उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। और क्या है, उपासक भी होते हैं दोस्तों, जिन्हें घर परिवार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाना है, वैसे लोग उपासक होते हैं। इनकी न्यूनतम आयु 15 साल होनी चाहिए, 15 साल से कम के लोगों को उपासकों की दर्जा नहीं दी जा सकती। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में जो भी अनुयायी है उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है और वो क्या क्या है। तो वो दो भागों में विभाजित किया गया है, भिक्षुक और उपासक। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि अब तक कितनी बार बौद्ध संगीति हो गई है। बौद्ध संगीति क्या है, वही दोस्तों जो कि संघ होता है, बौद्ध संघ, जिसके बारे में हमने बात किया था कि जहाँ पे भिक्षुक और उपासक एक साथ आकर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना उनका मेन उद्देश्य होता है। तो उसी के लिए संगीति का आयोजन होता है दोस्तों। संगीति यानी कि सभी लोग एक साथ बैठते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार और टीचिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था दोस्तों, वो राजगृह में हुआ था। कब हुआ था, लगभग 500 ईसा पूर्व। उस समय शासनकाल किसका था दोस्तों, उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है कि लगभग अब तक 4 बार बौद्ध संगीति का आयोजन हो चुका है, कहाँ पे हुआ है और उस समय शासनकाल किसका था। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ हुआ था, वैशाली में, लगभग 400 ईसा पूर्व। उस समय किसका शासनकाल था दोस्तों, कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, लगभग 250 साल ईसा पूर्व। उस समय शासनकाल था अशोक का। और चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि चौथा बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में, लगभग 1 ईसा पूर्व, प्रथम ईसा पूर्व के आसपास। उस समय किसका शासनकाल था दोस्तों, उस समय कनिष्क का शासनकाल था। तो दोस्तों कहा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि चौथा बौद्ध संगीति जो था, उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। क्या क्या, हीनयान और महायान। कहीं कहीं दोस्तों आपको दिखेगा कि दूसरे बौद्ध संगीति के बाद विभाजित हो गया, लेकिन कहीं कहीं असल में ये चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म के जो भी अनुयायी हैं वो 2 भागों में बट गए, हीनयान और महायान। तो दोस्तों इतना ही था, आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। इसमें हमने जाना क्या क्या दोस्तों, इसमें हमने बौद्ध धर्म के उदय के कारण के बारे में जाना, बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में जाना, उनके निजी जीवन के बारे में जाना, जिससे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था और क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना थी। उसके बाद हमने बौद्ध धर्म के टीचिंग्स के बारे में जाना, उनके अनुयायी कितने तरह के थे, कितने कितने आज तक बौद्ध संगीति हुई हैं, उस समय किसका शासनकाल था, ये सारे चीज़ों को हमने इस पहली वीडियो में जाना है। उसके बाद दोस्तों एक और वीडियो अपलोड होगी जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि पहले ही मैंने कहा है।
और इसी वीडियोस पे आधारित होगा वो वीडियो। उस सारे क्वेश्चंस आज जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड होगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों और उसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। जिन्हें इस टॉपिक की ज़रूरत हो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।